Okay, hello everyone. We are basically going to discuss this simple economy. In this chapter, mostly हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है किसी भी इकोनॉमी का। तो किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो क्या होगा कि उन रिसोर्सेज को काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहाँ पे एक एराइज होगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब कि आप गन का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि या बटर का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इसका मतलब आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब रिसोर्सेज यहाँ पे गन के प्रोडक्शन में यूज होगा। यदि आप बटर का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो आप रिसोर्सेज यहाँ यूज़ करेंगे, या फिर आप दोनों का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो दोनों में रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, गन का भी प्रोडक्शन। तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम ये आएगा कि कितना रिसोर्सेज यहाँ पे यूज होगा। लेट से यहाँ पे गन में 40% रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो रिमेनिंग 60% रिसोर्सेज यहाँ पे यूज होगा। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी इकोनॉमी का, वो तीन चीज़ों से बेसिकली तीन तीन तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि एक तो व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कौन कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन होगा और वो गुड्स के कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब जब ये डिसाइड हो गया कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पाएंगे विद दैट गिवन रिसोर्सेज, तो फिर ये क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रोड्यूस करना कैसे है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी करेंगे या न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। वो सारी बातें इस पे आता यहाँ पे। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, मतलब ये जो हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, मतलब कहने मतलब हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में जब वैक्सीन आया तो सबसे पहले हमने किसको वैक्सीन दी, जो कोरोना वॉरियर थे। फिर बोला कि 65 प्लस वाले लोग हैं उसको दें, देन फिर बोला कि 45 प्लस वाले को देते हैं, एंड देन अल्टीमेटली हमने बोला 85 प्लस वाले लोगों को ये वैक्सीन मिलेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमने एक पॉलिसी बनाया, उसी को बोलते हैं कि हम कैसे गुड्स लोगों को देंगे, मतलब इकोनॉमी में जो गुड्स का प्रोडक्शन होगा उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे अमोंग द फाइनल बायर्स। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर whom द गुड्स हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। उसी के बेस पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास पार्टिकुलर रिसोर्स हैं, लेट्स से कि 10 लेबर एंड 20 कैपिटल है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये डिफरेंट सेट ऑफ गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला सेट है ए, वो कहता है कि हम जीरो कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कोई कॉर्न प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सारा रिसोर्सेज कॉटन के प्रोडक्शन में लगाएंगे। ये 10 लेबर एंड 20 कैपिटल। एक दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम एक कॉर्न प्रोड्यूस करें एंड 9 कॉटन प्रोड्यूस करें। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 कॉर्न 7 कॉटन प्रोड्यूस करें। फिर एक हो सकता है 3 कॉर्न एंड 4 कॉटन प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि 4 कॉर्न एंड 0 कॉटन प्रोड्यूस करें। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको हम एक कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं। दैट इज़ दिस, कि हमने यहाँ कॉर्न लिया है, इसमें यहाँ पे कॉटन लिया है। तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ इतना कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 10 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 10 यूनिट्स हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 0 यूनिट कॉर्न। लेकिन बी पे में क्या कर रहे हैं कि हम 1 यूनिट का यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 1 यूनिट का कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है एंड 9 यूनिट, जो एग्जांपल में दिया हुआ है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉटन एंड सो ऑन। वैसे फिर सी पे है, डी पे है, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर gives combination of corn and cotton that can be produced when the resources of the economy are fully utilized। ठीक है, सारे रिसोर्स को यदि फुल्ली यूटिलाइज करेंगे
तो हम लोग ये वेरियस कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसका कि प्रोडक्शन हम कर सकते हैं इकोनॉमी में। और इसी से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिफाइन हो जाता है, इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से। ये उसको लिए फिर हम लोग ये प्रीवियस वाला जो एग्जांपल है वहाँ जाते हैं कि जैसे कि हम एक कॉर्न का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कॉटन का 1 यूनिट से प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1:1 है फॉर कॉर्न एंड कॉटन। ठीक है, यहाँ पे बी लेवल पे। लेकिन सी लेवल पे जब हम आते हैं तो क्या है कि हम कॉर्न का 1 यूनिट और प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 9 से 7 हो रहा है। इसका मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये है 1:2। इसका मतलब हम एक कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉटन है, यहाँ पे